हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जो है त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है हल करेंगे। आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है, मीनार के आधार से एक ओर सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले इसका एक सुंदर सा आरेख बनाना होगा। तो बच्चों, हम एक आरेख बनाते हैं। ये रहा। और बच्चों, कहा गया है कि उनके जो उन्नयन कोण है ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक कोण है। तो बच्चों, ऐसे दो कोण जिनका जो योग 90 अंश होता है उनको हम पूरक कोण कहते हैं। तो बच्चों, पूरक कोण बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले हमको किसी एक कोण को मान लेना होगा। तो क्या मानेंगे? माना कि एक कोण थीटा है। तो बच्चों, अगर हमने एक कोण को थीटा माना तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 में से उसको घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो दूसरा कोण हम लोगों को मिल गया 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर इनको रख देंगे। ये हमने ये वाले को जो है, अंदर वाले कोण को हम थीटा लेंगे और बाहर वाला कोण जो है हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो अब क्या हम करेंगे? अब जो दूरियां हमें दी गई हैं उन दूरियों को लिख लेंगे। ये वाली दूरी कितनी दी गई है बच्चों? ये 4 मीटर है। और ये पूरी दूरी कितनी है? 9 मीटर है। अब इसको हम कोई एक नाम दे देते हैं, ABCD। सबसे पहले हम जो है त्रिभुज ABD को लेंगे। तो त्रिभुज ABD में बच्चों हम लोगों को पता है tan थीटा जो होता है वो होता है आधार लंब बटे आधार के। ठीक है बच्चों। इसके लंब को हम लोग H मान लेंगे। ठीक है। और आधार हमको दिया हुआ है। तो हम लोगों के पास जो समीकरण आया tan थीटा इक्वल H बटे 4, इसको समीकरण 1 मान लेना है। फिर बच्चों, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज हमारा ABC है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रखेंगे, क्योंकि ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है। और यहाँ पर लंब क्या है? H है। और हम लोगों को जो आधार दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो cot थीटा होती है। तो cot थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया है? H/9 के। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब बच्चों हमको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करने पर, तो गुणा कर लेते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा इक्वल H/4। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो है H/9 से। अब बच्चों, जो cot थीटा होता है उसका मान जो है 1/tan थीटा होता है। और H में H का गुणा करेंगे तो ये H² हो जाएगा।
और 9 को 4 बार गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 10 से tan थीटा कट गया बच्चों। अब हमारे पास बच्चा 1 और 1 बराबर होगा h² बटे 36 के बच्चों। फिर बच्चों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो h² बराबर कितना रखा 36। अब h बराबर क्या हो जाएगा, तो ये करनी में 36 आएगा और यहाँ से बच्चों हम लोगों को h की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के साथ वो 36 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हम लेंगे तो हम लोगों को 6 मिलेगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं देगा तो इसको हम जो है यहाँ पर लिख ले रहे हैं h बराबर प्लस माइनस 6। अब हम ये माइनस वाली वैल्यू छोड़ देंगे और प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे तो h बराबर 6। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 6 मीटर होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इसको लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।